नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर देते हुए कहा कि बेटी बोझ नहीं, बेटी पूरे परिवार की आन बान और शान होती है और हमें बेटा और बेटी को एक समान मानना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परंपराएं, शास्त्रों में उत्तम से उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और कई दशकों से एक विकृत मानसिकता के कारण, एक गलत सोच के कारण, सामाजिक बुराइयों के कारण हमने बेटियों को ही बलि चढ़ाने का रास्ता चुन लिया। जब ये सुनते हैं कि 1000 बेटों के सामने कहीं 800 बच्चियां हैं, कहीं 850 बच्चियां हैं, कहीं 900 बच्चियां हैं, ये समाज की क्या दुर्दशा होगी कल्पना कर सकते। स्त्री और पुरुष की समानता से ही इस समाज का चक्र चलता है, समाज की गतिविधि बढ़ती है। कई दशकों से बेटियों को नकारते रहे, मारते रहे। उसी का नतीजा है कि सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ। मैं जानता हूं एकाध पीढ़ी में ये सुधार नहीं होता है। 4-4, 5-5 पीढ़ियों की बुराइयां आज इकट्ठा हुई हैं। पुराना जो घाटा है वो घाटा दूर करने में समय लगेगा, वो हर कोई समझता है। लेकिन अब तो हम तय करें कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां भी पैदा होगी। जितने बेटा पलेंगे उतनी ही बेटियां पलेगी। बेटा बेटी दोनों एक समान, इस भाव को लेकर के अगर चलेंगे तो जो 4, 5, 6 पीढ़ी में बुरा हुआ है वो शायद हम 2 या 3 पीढ़ी में ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त है अभी जो बच्चे पैदा होंगे उसमें कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी की बात है कि आज जिन जिलों को सम्मानित करने का अवसर मिला, उन पहले 10 जिलों ने
इस काम को बखूबी निभाया है कि जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं उसमें वो बेटों की बराबरी में बेटियों को लाने में सफल हुए हैं। आज जिनको सम्मान करने का अवसर मिला, उन जिलों को, उस राज्य को, उस टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पवित्र कार्य को अपने जिम्मे लिया। और मैं और भी देश के सभी अधिकारियों से, सरकार के सभी हमारे साथियों से, मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा। जब तक एक एक परिवार जुड़ता नहीं है और जब तक मदर इन लॉ, सास उसका नेतृत्व नहीं संभालती है, इस काम को समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मदर इन लॉ इसको संभाल लेती है कि बेटी चाहिए और एक बार सास कह दे कि घर में बेटी चाहिए, किसी की ताकत नहीं है कि वो बेटी के साथ कोई अन्याय कर सके। और इसलिए हमें एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2 वर्ष पूर्व हरियाणा, जहां पर अनुपात बहुत ही चिंताजनक था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हरियाणा में कार्यक्रम किया। हरियाणा की धरती पर जाकर के ये बात बताना कठिन था। मेरे अफसरों ने मुझे सुझाव दिया था, साहब वहां तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां जाएंगे तो और नया ही कुछ गलत हो जाएगा। मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा तकलीफ है वहीं से शुरू करूंगा। और आज मैं हरियाणा को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले 2 साल में परिस्थितियों की इतनी तेजी से सुधार किया है। जन्म के समय बेटियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, वो अपने आप में एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करता है। और ये जो पिछले 2 साल के अनुभव है, उसमें जो सफलता मिली है, उसे ध्यान में रख करके आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत सरकार ने अब वो योजना 160-161 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं, हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। उसके लिए वहां स्थिति अच्छी भी होगी, ज्यादा अच्छी कैसे हो, उसके लिए भी काम किया जाएगा। हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, ये जो पुरानी सोच रही कि बेटी कभी कभी लगता है बोझ होती है, आज अनुभव कहता है, हर घटनाएं बताती हैं, बेटी बोझ नहीं, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान शान है। हिंदुस्तान में देखिए आप, जब सैटेलाइट आसमान में हम जाते हैं, सुनते हैं कि आज सैटेलाइट गया, मंगलयान हुआ, डिकना हुआ, और जब देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे देश की 3 महिला साइंटिस्टों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। तब पता चलता है कि बेटियों की ताकत क्या होती है। जब झुंझुनू की एक बेटी फाइटर जहाज चलाती है तो लगता है हां, बेटियों की ताकत क्या होती है। ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लेकर के कोई आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं और पता चलता है कि लाने वाली बेटियां हैं, तो पूरा देश का सीना गर्व से भर जाता है कि हमारी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही है। और जो लोग मानते हैं कि बेटा है तो बुढ़ापे में काम आएगा,
स्थिति कुछ अलग ही है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां बूढ़े मां बाप हो, 4-4 बेटे हो, बेटों को अपने बंगले हो, गाड़ियों की भरमार हो, लेकिन बाप और मां अनाथ आश्रम में बुढ़ापा बिताते हो। ऐसे परिवार हमने देखे और वैसे भी परिवार देखे हैं कि बेटी, बूढ़े मां बाप की इकलौती बेटी, मां बाप को बुढ़ेपे में तकलीफ न हो इसलिए रोजगार करती है, धंधा रोजगार सीखती है, नौकरी जाती है, मेहनत करती है, शादी तक नहीं करती है ताकि बुढ़ापे में मां बाप को तकलीफ न हो और मां बाप के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करती है। और इसलिए समाज में जो सोच बनी है, ये जो विकृति घर कर गई है, उस विकृति से हमें बाहर आना और इसको एक सामाजिक आंदोलन, ये हम सबकी जिम्मेवारी। सफलता विफलता को कोई सरकार को दोष दे दे, ठीक है, वो काम करने वाले करते रहें, लेकिन इसकी सफलता का आधार हर परिवार का संकल्प ही सफलता का कारण बन सकता है। और इसलिए जब तक बेटा बेटी एक समान, बेटी के लिए गर्व का भाव ये हमारे जहन में नहीं होगा, तब तक मां की गोद में ही बेटियों को मार दिया जाएगा। 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी। एक बड़े बर्तन में दूध भर करके बेटी को डुबो दिया जाता था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी उन 18वीं शताब्दी के लोगों से भी कभी कभी बुरे लगते, क्योंकि 18वीं शताब्दी में कम से कम उस बेटी को जन्म दिया जाने का हक रहता था, उसको अपनी मां का चेहरा देखने का सौभाग्य मिलता था, उस मां को अपनी बेटी का चेहरा देने का सौभाग्य मिलता था। इस पृथ्वी पर उसको कुछ पल के लिए क्यों न हो सांस लेने का अवसर मिलता था और बाद में वो महापाप कर करके समाज की सबसे बड़ी बुराई वाला काम कर दिया जाता था। लेकिन आज तो उससे भी ज्यादा बुरा करते हैं कि मां के पेट में ही न मां ने बेटी का मुंह देखा है, न बेटी का मां का देखा है। आधुनिक विज्ञान की मदद से मां के पेट में ही बच्ची को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा बुरा कोई पाप नहीं हो सकता। जब तक हम मानेंगे नहीं कि बेटी हमारी आन बान शान है, तब तक ये बुराइयों का दिमाग से निकलेगा नहीं। आज मुझे यहां जिनके परिवार में बेटी पैदा हुई है, उन माताओं से, उन बच्चियों से मिलने का सौभाग्य मिला। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। मैंने उनको पूछा, क्या आपको पता है, आपको किसी ने बताया कि आप जब पैदा हुई थी तब मिठाई बांटी गई थी? उसने कहा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हमने बेटी पैदा हुई पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांटी थी और एक जश्न मनाया। हमें ये स्थिति बदलनी है और ये बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम जो सरकार के द्वारा हो रहे हैं, उसी के तहत आज इस योजना को पूरे देश में हम विस्तार कर रहे हैं।